हेलो एवरीवन। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ दोस्त सडनली डिसाइड करते हैं कि आज से बस हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। क्यों? हो सकता है कि उन्हें सडन रियलाइजेशन हुआ हो कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू अपीयर किया हो और उन्हें लगा हो कि उन्होंने ठीक से इंग्लिश में बात नहीं की, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को देखा जो एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं और उन्हें लगता है कि क्यों हम भी क्यों नहीं कर सकते। जो भी वजह हो, वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से तो भैया हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, और वो बड़े जोर शोर से शुरू करते हैं इंग्लिश में बात करना। पहले दिन सारा दिन उन्होंने इंग्लिश में बात किया, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, शुरुआत तो की। दूसरा दिन होता है तो थोड़ा वो स्ट्रगल करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कौन सा वर्ड यूज करें। उन्हें सडनली वर्ड्स समझ नहीं आते कि कौन सा वर्ड हम यूज करें। अगर वर्ड समझ में आ जाए तो उन्हें लगता है कि हम कौन सा वर्ड किसके बाद यूज करें। ठीक है, ये भी समझ आ गया और उन्होंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में बात की। तो फिर उनको ये डाउट आता है कि जो हमने कहा है वो सही है या नहीं। ऑफ कोर्स वो गूगल पे जाकर चेक करते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है उनको। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम फिर कभी इंग्लिश में बात करेंगे, और फिर अपने नॉर्मल मदर टंग में यूज़ करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद उन्हें वही कीड़ा सताने लगता है, फिर से डिसाइड करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें, और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सही तरीका इंग्लिश सीखने का नहीं जानते, बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिससे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। परेशान मत होइए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे सीखकर आप बहुत ही जल्द फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये ट्रिक है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस ये क्या होता है? सब्र रखिए, मैं बताती हूँ सब कुछ। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा साथ साथ ही आते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं सुपर फास्ट ट्रेन। क्या आपने किसी को सुना है क्विक ट्रेन बोलता हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। सुपर फास्ट ट्रेन बोलते हैं लेकिन क्विक ट्रेन नहीं बोलते हैं। फास्ट फूड बोलते हैं लेकिन क्विक फूड नहीं बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, और सोचिए अगर आप इन वर्ड्स को ठीक तरह से याद कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, इस वर्ड के पहले कौन सा वर्ड आएगा, ये जो हमने यूज किया है वो सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज ऐसे कोलोकेशंस देने वाली हूँ जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश यूज करते हैं और जो बहुत बहुत ही इजी हैं। उनको अगर आप याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और यूज करते हैं तो आपका तो गोल अचीव हो गया। आपका जो गोल था कि आप अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएं बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के, तो आपका गोल तो अचीव हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ और पब्लिश करती हूँ। मैं हूँ नंदिनी, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, कोच एंड गाइड। सो लेट्स गेट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। दिस इज अ क्विक ट्रेन, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। दिस इज अ क्विक ट्रेन गलत सेंटेंस है, दिस इज अ फास्ट ट्रेन करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ क्विक नहीं आता, ट्रेन के साथ हमेशा आता है फास्ट। क्विक ट्रेन हम कभी नहीं बोलते क्योंकि वो गलत है। फास्ट ट्रेन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दोनों का मतलब, क्विक और फास्ट का मतलब सेम ही होता है, लेकिन ट्रेन के साथ क्विक नहीं बोल सकते।
ट्रेन के साथ हमें सिर्फ फास्ट ही यूज़ करना है। फास्ट ट्रेन, क्विक ट्रेन गलत है। उसी तरह से दूसरा पेयर देखिए, वी मस्ट अवॉइड क्विक फूड्स, ये गलत सेंटेंस है। वी मस्ट अवॉइड फास्ट फूड, दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज फूड के साथ क्विक नहीं आता। क्विक फूड हम नहीं कह सकते, हमें कहना चाहिए फास्ट फूड। जिस तरह से शीरी के साथ फरहाद का नाम आता है, लैला के साथ मजनू का नाम आता है और रोमियो के साथ जूलियट का नाम आता है, उसी तरह इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर्स में आते हैं, जैसे एक वर्ड सिर्फ दूसरे वर्ड के साथ ही आता। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ आता है? इंग्लिश बोलने में गलती इसीलिए होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली हम ये आसानी से सीख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे वर्ड पेयर्स बताऊंगी जो एक साथ रहते हैं और ये हैं कोलोकेशंस। बस आप इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और रट लीजिए, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ऐसे कोलोकेशंस देखते हैं जिसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि ये काम करो। सो द फर्स्ट वन इज़ बर्तन साफ करो, डू द डिशेस। आई विल डू द डिशेस फर्स्ट। कपड़े धोएं, डू द लॉन्ड्री। कैन यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री? इस्त्री करें, डू द आयनिंग। I'll do the ironing after cooking lunch. अपने बाल बनाओ, do your hair. Come on, do your hair. They look shabby. अपना होमवर्क करें, do your homework. First do your homework and then go out for playing. मुझ पर एक एहसान करना, do me a favor. Can you please do me a favor? अपना काम करो, do your job. Do your job with full concentration. अपनी पूरी ताकत से करो, do your best. Do your best and then leave it to God. मतलब हमसे जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से काम करो और बाकी सारा भगवान के भरोसे छोड़ दो। खरीदारी करें, do the shopping. I'll do the shopping tomorrow. अच्छा करो, do good. If you do good to others, good things will happen to you. अब हम कुछ ऐसे कोलोकेशंस देखेंगे जो मेक वर्ड से बनाए जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेना, मेक एन अपॉइंटमेंट। बहुत लोग बोलते हैं डू एन अपॉइंटमेंट, बट वो गलत है और आपको कहना चाहिए मेक एन अपॉइंटमेंट। आई वॉन्ट टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। भूल करना, मेक अ मिस्टेक। कुछ लोग कहते हैं डू अ मिस्टेक, लेकिन डू अ मिस्टेक गलत है और आपको कहना चाहिए मेक अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। एक का चयन करो, मेक अ चॉइस। ऑल द ड्रेसेस आर गुड, इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस। शिकायत करें, मेक अ कंप्लेंट। आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लेंट। बहाना बनाना, मेक एन एक्सक्यूज। डोंट मेक एन एक्सक्यूज। गड़बड़ करना, मेक अ मेस। ही मेड अ मेस ऑफ हिज रूम। एक जांच करें, मेक एन इंक्वायरी। दे विल मेक एन इंक्वायरी बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। सुझाव देना, मेक अ सजेशन। कैन आई मेक अ सजेशन? चेष्टा करना, मेक एन एफर्ट। मेक एन एफर्ट, यू विल बी सक्सेसफुल। कुछ अलग करो, मेक अ डिफरेंस। Make a difference in the company with your ideas. अब हम have यूज़ करते हुए कुछ कोलोकेशंस देखेंगे। दोपहर का भोजन कीजिए, have lunch. Have lunch and then start your project. बातचीत करो, have a chat. I'm bored. I want to have a chat with my friends. झपकी ले लो, have a nap. I had a nap in the bus. बहस हुई, have an argument. My parents had a bitter argument about my college trip. चर्चा करें,
have a discussion. The committee had a serious discussion before coming to a conclusion. Shower लें, have a shower. Have a shower before you go to bed. स्नान लें, have a bath. I'll have a bath before eating. आप सोचेंगे कि शावर लेने में और बात लेने में क्या डिफरेंस है। जब हम शावर लेते हैं तो हम शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और शावर का आनंद लेते हैं, लेकिन जब हम बात लेते हैं तो हम बात टब में बात लेते हैं। तो ये डिफरेंस है शावर में और बात में। जब हम बकेट में पानी लेते हैं और मग से नहाते हैं तो उसे हम बात कहते हैं, शावर नहीं कहते। झगड़ा करना, have a quarrel. They'll have quarrel even for small reasons. एक नज़र देख लो, have a look. Have a look at the watch before saying no. थोड़ा सा खाएं, have a bite. I'm starving. Can I have a bite from your sandwich? यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम instead of have a shower and have a bath हम कह सकते हैं take a shower and take a bath. ऐसे ही have a look and have a bite के बदले में हम take a look and take a bite भी कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे collocations जिसमें take का प्रयोग होता है। सैर करो, take a walk after dinner. गर्व करो, take pride in. We must take pride in our culture. ट्रेन ले लो, take a train. Take a train, you will reach early. समय लो, take time. Take time to decide but make a right decision. भाग लेना, take part. Children must take part in all school activities. परीक्षा लो, take a test. I took a test in English literature yesterday. छुट्टी ले लो, take a vacation. You have been working without break, take a vacation for a week. सलाह लेना, take advice from a lawyer. का लाभ उठाएं, take advantage of. Take advantage of the opportunity and learn guitar. बारी बारी से, take turns. We will take turns and take care of the patient. आज का वीडियो होता है ख़त्म यहीं पर। मुझे आशा है कि आपको ये कोलोकेशंस बहुत काम आएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि इन कोलोकेशंस को सीखकर आप बहुत जल्द ही करेक्ट इंग्लिश बोलने लगोगे। सो हैप्पी इंग्लिश लर्निंग। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक द लाइक बटन टू इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो। जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए। क्यों? एक और बात, इस वीडियो को आप उन लोगों से ज़रूर शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन यू शेयर यू ग्रो। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।